पति फिर परमेश्वर, लिखा है ना, पति परमेश्वर। पहले पत्नी के लिए पति है, बाद में परमेश्वर। संसार का कोई भी व्रत, तप, साधन, जप कुछ भी नहीं है पत्नी के लिए, सिर्फ पति के ही सेवा में संलग्न रहे अगर, तो वो सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकती है। अष्ट सिद्ध नवनिधियों को पत्नी प्राप्त कर सकती है अगर वो अपने पति की आज्ञा का अनुकरण करे और पति को वैसे ही माने जैसे वो मंदिर में बैठे भगवान को मानती है। अब कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो प्रश्न कर देती हैं, महाराज कैसे माने, वो तो बहुत समस्या पैदा करते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये है वो है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये किसी गुरु की नहीं है, न किसी संत की है, न किसी परमात्मा की है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे संभालो और नहीं संभलता है तो अपनी भावना को मत बिगाड़ो। इसीलिए ये तुम्हें साहित्य सुनाए जाते हैं, इसीलिए तुम्हें ये कथाएं सुनाई जाती हैं। सैब्या का नाम सुना होगा, उसका पति जो था वो कोढ़ी था, कुष्ठ रोगी, चल नहीं पाता था, हाथ पैरों से रक्त और पीप निरंतर बहता रहता था। और शादी हो गई। उस पतिव्रता के जीवन में जब वो कोढ़ी पति आया तो वो उसे पाकर के प्रसन्न हो गई। ठीक है, विधना की यही मर्जी है, मेरा प्रारब्ध है तो कोई बात नहीं। और वो कुष्ठ रोगी भी इतना भाव का गंदा व्यक्ति, वो अपनी पत्नी की तरफ न देखे और अपनी पत्नी से कहे चलो मुझे वेश्या के पास ले चलो। अब ये तो नियम है, आज्ञा गुरूणाम अविचारणीया। उस देवी ने सुना था कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन बिना विचारे करना चाहिए। अब उसने उसमें लेकिन परंतु कुछ नहीं लगाया। जब उस पति ने कहा अपनी पत्नी से कि मुझे तू उस वेश्या के घर लेकर के चल, अर्धरात्रि हो चुकी थी, पत्नी तैयार हो गई, वो पतिव्रता तैयार हो गई और उसने क्या किया, वो चल नहीं पाता था, पैरों से दुर्बल था, तो उसने अपने कांधे पर अपने पति को बिठाया। अब कहां लिए जा रही है? बेशक यहां। आपकी मर्जी में हमारी मर्जी है, आप जो चाहते हैं वो मैं करूंगी। और जब लेके चली तो रास्ते में एक संत तपस्या कर रहे थे, बेचारी देख नहीं पाई और पति कंधे पे था तो सोचा इसको उतार करके और दूसरे कंधे पे बिठा लूं, थक गई थी। और जैसे उस पति को उतारा, थोड़ा वो हिला डुला, महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, उसका पैर महात्मा जी के कमंडल में लग गया, कमंडल लुढ़क गया। और बाबा जी इतने क्रोधी, बाबा ने आओ देखा न ताओ श्राप दे दिया, ए जिसने मेरे कमंडल को लुढ़काया है वो प्रातः काल मर जाए। और जैसे ही श्राप दिया, सती ने कहा ये बाबा तुमने क्या कर दिया, हमारे पति को तुमने श्राप दे दिया कि सुबह होते ही मर जाए। तुमने ये नहीं जाना कि मेरा पति किस स्थिति में है, रोगी है, कुष्ठ रोगी है, और धोखे से अगर पैर लग गया है तो इसमें तुमने ये क्या कह दिया। जाओ महात्मा जी, मैं भी अपने पतिव्रत धर्म के बल पर कहती हूं कि अब सुबह होगी ही नहीं। वो जो पत्नी थी, वो पतिव्रता जो थी, वो उसने कोई तपस्या नहीं की थी, न कोई उसने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था।
जितनी देर में वो वहां से पति की आज्ञा पालन करके वेश्या के यहां लिए जा रही थी, बस उतनी ही देर की उसकी तपस्या, उतनी ही देर की उसकी तपस्या। इतना बड़ा पतिव्रत धर्म में बल है कि खड़ी हो गई और क्या बोली, महात्मा जी अब सूर्य निकलेगा ही नहीं। कहां तक आपको बताऊं भैया, 1 माह की रात्रि हो गई। जलचर थलचर नभजर सब बेवल हो उठे, देवता परेशान हो उठे, सारी सृष्टि नष्ट होने को तैयार हो गए, अब कुछ नहीं बचेगा। आखिर सूर्य महाराज गए तो कहां गए? और सूर्य उस पतिव्रता के, उस पतिव्रत पर आगे बढ़ ही नहीं पाए महाराज। या यूं कह लीजिए, ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी रुक गई। सूर्य निकले तो कैसे निकले, ये पतिव्रता का बल है। अंत में देवता आ गए, स्तुति करने लगे, देवी सूर्य को निकलने दो। उसने कहा मेरा पति मरेगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? देवताओं। अब इस बात की जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला, क्योंकि श्राप खड़ा है सामने। तो उस पतिव्रता की जो गुरु हैं वो हैं अनुसुईया माता। अनुसुईया माता को लाया गया। माता आपकी जो शिष्या है उसने जो है सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया है, आप चलिए कुछ करिए, नहीं तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अनुसुईया ने कहा बेटी अब तू अपने पैर को हटा ले। उसने कहा मां अब आप बताइए, ये मेरा पति मरेगा, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? अनुसुईया ने कहा मैं जिम्मेदारी ले रही हूं। अनुसुईया भी अद्वितीय पतिव्रता है। देखिए देवताओं के देखते देखते अनुसुईया सामने खड़ी है, महात्मा जी बगल में खड़े हैं। जैसे ही सूर्य निकले, निकलते ही सूर्य पति मर गया। और जब पति मरा तो अनुसुईया ने अपने बल से, अपने पतिव्रत धर्म से उसे जिंदा कर दिया। आज उस देवी के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर के देवताओं ने अपना अपना तेज उस पति को दिया। अग्निदेव ने अपना तेज दिया, वायुदेव ने अपना तेज दिया, अश्विनी कुमारों ने उसे रूप दिया, इंद्र ने आकर के उसको जो है अपनी शक्ति प्रदान की, सारे देवताओं ने उसे शक्ति दे दी। वो इतना तेजवान, इतना सौंदर्यवान प्रकट हो गया सामने, जिसे देख करके देवता भी शर्मा गए, क्योंकि सारे देवताओं ने उसे शक्ति प्रदान की। और कहा जाओ देवी, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से बता दिया संसार में कि वो स्त्री जो पतिव्रता है वो कुछ भी कर सकती है।